हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे सेलेक्टिव निफ्टी यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताने का कोशिश करूंगा कि कल हमारा मार्केट कैसा रह सकते हैं और आने वाले कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी और ये जो यूएस का टॉप 500 कंपनीज को लेकर बने हैं S&P 500, ये तीनों का तीनों किस दिशा पे चल सकते हैं। और इससे पहले हमारा जो प्रेडिक्शन था कि ये 16,400 के आसपास से मार्केट नीचे आएगा, तो उधर से ये 400 या 500 पॉइंट तो नीचे आ गया था, लेकिन इसके बाद आज जो ये राइज हुआ, इसके साथ साथ मुझे जो लग रहा है बहुत सारा ये ऑल्टरनेट पॉसिबिलिटीज भी ये खड़ा कर देते हैं। तो इसीलिए मैं एज पर इलेक्ट्रिक थ्योरी ये सब कुछ आप लोगों के सामने रखने का कोशिश करूंगा। और ये 2 आवर्स का चार्ट पे हो जाने के बाद मैं आपको 1 मिनट का चार्ट पे आज दिखाऊंगा कि आज ये जो फॉल हुआ फिर ये जो राइज हुआ, इसको हम निफ्टी पे या फिर बैंक निफ्टी पे कैसे ट्रेड कर सकते थे, ये मैं आपको लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, पहले मैं उन लोगों के लिए इलेक्ट्रिक थ्योरी का थोड़ा बेसिक्स बता दूंगा। नॉर्मली एज पर इलेक्ट्रिक थ्योरी मार्केट ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे 5 समय पे आगे बढ़ते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट वेव, थर्ड वेव एंड फिफ्थ वेव होता है आपका मेन ट्रेंड, सेकंड वेव एंड फोर्थ वेव होता है आपका एक प्रॉफिट बुकिंग यानी कि एक रिट्रेसमेंट जोन। और अभी जो मुझे लग रहा है ये फोर्थ वेव पे निफ्टी अभी चल रहे हैं और उसके बाद ये फोर्थ वेव जब खत्म हो जाएगा उसके बाद ये फिफ्थ वेव के लिए मार्केट ऊपर जाने का कोशिश करेगा। और नॉर्मली जो ये फोर्थ वेव या सेकंड वेव जहाँ पर मतलब करेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग चलते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि ये जैसे मैंने इधर दिखाया ये ABC इतना आसानी से खत्म हो जाए। कभी कभी ये ABC ऐसा कर करके चलते ही रहते हैं। तो इसीलिए ये पहला ABC मिलाकर हम इसका नाम देते हैं W, जो मैंने इधर दिया हूँ। फिर दूसरा ABC मिलाकर जो है X ऐसा नाम दे देते हैं, तीसरा ABC मिलाकर Y, फिर चौथा ABC मिलाकर X एंड पांचवा ABC मिलाकर Z, ऐसा हम नाम दे देते हैं। तो ये W, X, Y, X, Z ये सब कुछ मैंने इधर मार्क कर दिया हूँ। तो चलिए अभी इसके अंदर थोड़ा जूम इन करते हैं, देखते हैं कि इधर क्या पॉसिबिलिटी बनेगा। इससे पहले जो हमारा प्रेडिक्शन था कि ये 15,400 के आसपास आना चाहिए, क्या उधर तक आएगा या फिर इधर से ही ये बहुत ऊपर तक चले जाने का कोशिश कर सकते हैं। तो ये अभी हम आ गए निफ्टी का 1 आवर के चार्ट पे। इधर जैसे मैं पहले बोल रहा था, ये जो जेड वेव हो रहे हैं फोर्थ के अंदर और जेड वेव के अंदर ABC 3 सब वेव रहते हैं, तो ये सी वेव इधर हो रहा है। सी के अंदर ये 1, 2, 3, 4 और ये 5 के लिए नीचे आएगा। तो ये 5 जो होगा इस 5 के लिए नीचे आएगा, जो 15,400 तक आना चाहिए था। बट इधर आज पे ये जो मतलब आज का दिन ये जो राइज हुआ, इसको देखकर मुझे लग रहा है कि मुझे एक ऑल्टरनेट काउंट जोड़ना ही पड़ेगा, जो एक्चुअली होने का संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए मैं ये निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को एक साथ कंपैरेटिवली दिखाऊंगा और ये बताऊंगा कि इसके बाद क्यों इधर से ये ऊपर जा सकते हैं और ये वाला जो फॉल है इसका चांस क्यों कम होते जा रहे हैं। तो उसके लिए मैं निफ्टी से पहले बैंक निफ्टी को दिखाना चाहूँगा, क्योंकि बैंक निफ्टी पर भी हमारा जो प्रेडिक्शन था कि ये जेड वेव है, जेड के अंदर सी वेव है, सी के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 कर रहे हैं। तो ये थर्ड वेव जो है वो इधर खत्म हो गया। ये जो फोर्थ वेव के लिए ये चला जा रहे हैं, फोर्थ के अंदर W, X, ये Y कर रहे हैं। तो ये Y के अंदर एक ट्रायंगल हो रहे हैं, तो उसके बाद इधर से जो है ये मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन आज जब ये वाला कैंडल पे ये ट्रायंगल का नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देने के बदले उल्टी तरफ ब्रेक डाउन दे दिया, तभी एक्चुअली हमारा जो प्रेडिक्शन था वो गलत हो गया। अगर बैंक निफ्टी के लिए देखें, निफ्टी पे अभी भी पैटर्न पे है, तो उस हिसाब से निफ्टी पे अभी भी नीचे आ सकते हैं। बट फिर भी जब बैंक निफ्टी ऊपर चले जा रहे हैं तो निफ्टी पे कितना नीचे आएगा ये इस पे थोड़ा संदेह करना चाहिए। ओब्वियसली ये तो मैं प्रेडिक्शन नॉर्मली नहीं देता कि निफ्टी नीचे जाएगा बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, नॉर्मली ऐसा प्रेडिक्शन मैं नहीं देता। लेकिन अभी के लिए जो दिख रहे हैं वो कुछ इस तरीके से, निफ्टी नीचे जा सकते हैं, बैंक निफ्टी ऊपर जा सकते हैं, ऐसा ही एक प्रेडिक्शन देना चाहिए। तो ऑब्वियसली बैंक निफ्टी ये कहाँ तक जा सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये जो जगह है इधर एक्चुअली एक ट्रायंगल हुआ था। तो इधर मुझे लग रहा था ये जो है W, ये X, ये Y हो गए, इस मिलाकर ये फोर्थ वेव हो गया। अब ये फोर्थ वेव के अंदर ये जो Y वेव है उधर एक्चुअली ये हो रहा मेरा A, B, C, D एंड E, ये 5 सब वेव मुझे जो लग रहा था ये हो गया, ठीक है। लेकिन इसको एक्चुअली अगर आप जब उल्टी तरफ ब्रेक दे दे, क्योंकि ई वेव जिस तरफ होता है उसके बाद उल्टी तरफ आना चाहिए, इस साइड ब्रेक डाउन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन जब ये उल्टी तरफ ब्रेक दे दे तो हमारा एक्चुअली काउंट इस ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारा काउंट होना चाहिए A, B, C, ये D एंड ये हो जाएगा हमारा E वेव। तो तब ये D वेव के ऊपर एक्चुअली ब्रेक देकर चला गया, तो हम उल्टी तरफ पकड़ के बैठे थे। तो इस हिसाब से अगर आप देखना चाहेंगे तो ये इधर से ऊपर की तरफ जा रहे हैं और मुझे जो लग रहा है एक्चुअली इसको अगर जाना है तो ये लगभग आपका 36,500 के आसपास तक जा सकते हैं। अब मैं क्यों वो बोल रहा हूँ वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अभी के लिए मैं इतना बोलूँगा कि ये बैंक निफ्टी के कारण ही मैं एक्चुअली निफ्टी पे और खास बेयरिश रह नहीं पा रहा।
वैसे आप देखें तो ये मैं पहले ही बता चुका था कि इधर से जो इस जगह के आसपास ही 16,150 या 200 के आसपास ही मैं अपना जो भी पोजीशन थे काट चुका हूँ और इधर से बस इंट्राडे काट सकता हूँ, नहीं तो मैं एक्चुअली पोजिशनल ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि ये जो 4th 5th पे या फिर ये जब इतना रिवर्सल जोन के जितना पास आएगा ये सब नाटक चलता रहेगा। तो इधर जो मुझे लग रहा है निफ्टी पे अगर आप देखें तो ये जो 5 के लिए अभी भी ये 1 2 3 4 5 ऐसा बनाने के लिए एक्चुअली अभी भी आ सकते हैं। बट जब बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगा, निफ्टी मुझे नहीं लग रहा कि नीचे की तरफ आएगा, तब निफ्टी को भी इधर से ऊपर जाना पड़ेगा या फिर बैंक निफ्टी पे जो है वो अभी अपना जो टारगेट जब मैं बोल रहा था उस टारगेट को हिट ना करके नीचे आना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए जो मुझे दिख रहे हैं ये बैंक निफ्टी पे अगर आप देखें तो एक्चुअली टारगेट कहाँ तक होना चाहिए पहले मैं वो दिखा देता हूँ। जैसे ये जो बॉक्स मैंने मार्क किया था उसको मैं ऐसे ही मार्क किया था, ठीक है, कि इधर से मैंने एक फिबोनाची लाइन ड्रॉ किया, तो उसके बाद इसका एक्चुअली राइज जो होना चाहिए था जब ऐसे शार्प फॉल होते हैं जिग जैग पे, तो ये अगर जिग जैग पे इधर तक अगर 30 के बदले ये ABC हो गया तो उसके बाद ABC मिलाकर क्या होता है W ऐसा कुछ होते हैं, तो ये अगर हो गया तो ये X के लिए एक्चुअली ये जो 61% के आसपास तक ये मैक्सिमम जा सकते हैं, मैक्सिमम की बात बोल रहा हूँ। तो ये जो है ये लगभग 61% के आसपास जाना चाहिए, जो लगभग आपका 36,500 के आसपास है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो ये बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है इतना ऊपर जाएगा, देन इधर से मार्केट फिर से नीचे आ सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मुझे जो लग रहा है बैंक निफ्टी इधर से ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 36,500 तक जाना चाहिए, अभी के लिए मुझे यही लग रहे हैं, ठीक है। और इससे पहले जो मैं इधर मार्क कर रहा था ये एक्चुअली बैंक निफ्टी पे, तो ये हो जाएगा मेरे लिए A 1 2 3 के बदले ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C। वैसे ये 1 2 3 या ABC दोनों पे सब डिवीजन एक ही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ये 1 2 3 और ABC के सब डिवीजन कुछ अलग है, अलग होता तो मैं इसको ABC मार्क नहीं करता। तो इस हिसाब से ABC मिलाकर सब उसकी एक W, ये हो रहा है मेरा X, देन ये Y के लिए नीचे आएगा। ये एक बैंक निफ्टी पे अगर आप छोटा टाइम फ्रेम पे या मीडियम टर्म पे देखें तो ये एक पॉसिबिलिटी हो रहा है। तो बैंक निफ्टी पे अगर ये ऊपर जाएगा तो मुझे नहीं लग रहा कि ये निफ्टी जो है ये खास इधर से नीचे आ पाएगा। तो इसीलिए मैं निफ्टी पर भी एक ऑल्टरनेट काउंट देना चाहूँगा। जो इससे पहले मैं बोल रहा था कि ये ABC है, तो उस हिसाब से देखें तो इधर C के लिए अभी भी ये नीचे आना चाहिए। लेकिन अगर ये ना हुआ, बैंक निफ्टी के साथ साथ ये ऊपर चला गया, तो मुझे जो लग रहा है ये हो सकते हैं इधर हो जाएगा मेरा W, ये हो जाएगा मेरा X एंड ये हो जाएगा मेरा Y। तो जो मैं पहले एक बार दिखा भी दिया था, ये जो X के अंदर ये ABCDE इधर एक ट्राइंगल, इसको आप मार्क कर सकते हैं, देन ये Y के लिए मार्केट नीचे आ जाएगा। तो ये WXY मिलाकर इधर से जो मुझे लग रहा है और बड़ा वाला इधर कोई W, फिर ये X, फिर ये Y के लिए इधर से मार्केट नीचे आएगा। और ये कितना दूर तक मैक्सिमम ऊपर अगर गया तो कितना दूर तक जाना चाहिए, जो मुझे लग रहा है मैक्सिमम की बात बोल रहा हूँ, जो मुझे लग रहा है कि इधर से ये 61% का जो राइज है, जो लगभग आपका 17,100 या 150-200 तक भी मैक्सिमम की बात बोल रहा हूँ जा सकते हैं। तो इधर से 700-800 पॉइंट का मैक्सिमम राइज हो सकते हैं। बैंक निफ्टी जिस तरह से जा रहे हैं, तो अगर आप देखें तो ये निफ्टी पर भी मैक्सिमम ये हो सकते हैं। लेकिन ये मेरा ऑल्टरनेट काउंट है, क्योंकि बैंक निफ्टी पे आप लोग देखें कि कैसे इसने आपका जो 4th जिसको मैं मार्क कर रहा था उसको ब्रेक करके ऊपर चला गया। तो हो सकते हैं जो बैंक निफ्टी पे अगर ये X के लिए जा रहे हैं, तो इधर से हमारा निफ्टी भी ये ऊपर की तरफ ऐसा कुछ X बनाएगा, फिर इधर से नीचे आने का कोशिश करेगा। अब बात ये होता है अगर इधर से ये ऊपर चला गया फिर से अगर नीचे आ गया तो एक्चुअली क्या हो सकते हैं। ये बड़ा टाइम फ्रेम पर भी मैं आप लोगों को जो बोल रहा था ये WXY जो है ये हो गया, तो अभी के लिए ये W हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा X एंड ये जो है इसके लिए Z के बदले WXY फिर से एक मार्क करना पड़ेगा। तो ये एक्चुअली आपका WX एंड Y ऐसा 3 सबूत पे ये तब आएगा, क्योंकि मैं आपको बड़ा टाइम फ्रेम दिखाकर, जैसे कि मंथली टाइम फ्रेम दिखाकर मैं आप लोगों को ये बोल रहा था कि 2022 जो है एज पर अगर टाइम साइकिल देखे तो मुझे जो लग रहा था ये 2022 या फिर 2023 का शुरू में भी मार्केट इधर से बहुत खास राइज दे देगा, ऑल टाइम हाई पे चला जाएगा। ये नॉर्मली होना नहीं चाहिए। तो इसलिए मुझे जो लग रहा था कि ये अगर आपके लिए W हो जाएगा, ये WXY मिलाकर ये W, ये X, ये हो जाएगा आपका Y। तो ऐसा कुछ एक पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, क्योंकि ये अगर 17,100 पे चला गया तो उसके बाद फिर से इसको नीचे आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इधर से ऑल टाइम हाई पे चला जाएगा, जो मुझे अभी के लिए टाइम साइकिल वाइज देखे तो लग रहे थे। तो इसीलिए इसको मैं एक्चुअली एक ऑल्टरनेट काउंट के तौर पर रखना चाहूँगा। तो उस हिसाब से इधर तक ये 1 2 3 के बदले जैसे मैंने दिखा ये WXY मिलाकर इधर एक हो गया छोटा वाला W, एक X एंड ये Y होगा। तो सब कुछ मिलाकर एक्चुअली ये वाला जो Y है ये रेड कलर का, इसको ही एक्चुअली कंप्लीट करने के लिए आएगा। तो अभी बहुत समय तक मुझे जो लग रहा है मार्केट साइडवेज रहने का कोशिश करेगा, और इसके लिए ओबियसली कल इधर से राइज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो इसीलिए इधर से हमारा जो मेन काउंट था वो तो ये था कि ये सी के लिए नीचे आएगा, जब तक इसको ये ब्रेक करके ना ऊपर चले तब तक इसको 1 इसको 2 हम मार्क कर सकते हैं, क्योंकि ये सेकंड वेव होते हैं, ये 1 वेव का जो जहाँ से स्टार्टिंग है उसको ब्रेक नहीं कर सकता, तब तक इसको हम मार्क कर सकते हैं या फिर फोर्थ के अंदर एक ट्रायंगल होने का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट मुझे जो लग रहा है ये बैंक निफ्टी जिस स्पीड से मतलब इतना फॉलिंग मार्केट पर भी ऊपर जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लग रहा कि ये निफ्टी जो होगा ये 1-2 ऐसा बना पाएगा। तो इसीलिए मुझे जो लग रहा है ये एक्चुअली जो मैं पहले बोल रहा था WXY वाला पॉसिबिलिटी रह जाएगा, और इसके बाद इधर से ये थोड़ा ऊपर जाने के बाद ही फिर से नीचे आने का कोशिश करेगा। तो इसीलिए ये वाला एक ऑल्टरनेट काउंट मुझे लग रहा है अभी हमारा एनालिसिस के साथ जोड़ने का ज़रूरत है। तो अभी हम आ गए निफ्टी का ये 1 मिनट का चार्ट पे। तो अभी हम इसको लाइव ट्रेड करके देखने का कोशिश करेंगे कहाँ से हम इसको नीचे की तरफ जो फॉल है इसको ले सकते थे, और कहाँ से हम ये जो ऊपर की तरफ राइज है इसको भी हम ले सकते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जब दिन के शुरू में लाइव ट्रेडिंग शुरू हो चुके हैं, इधर जब मार्केट आया था तो मुझे लग रहा था शायद ये ABC कर दिया, तो ये DE करके भी एक ट्रायंगल शायद पैटर्न बनाने का कोशिश कर रहा होगा, तो हम इधर एक्चुअली एंट्री लेने का कोशिश कर भी सकते थे, क्योंकि हमारा मेन काउंट था नीचे की तरफ। तो पहले हम नीचे की तरफ ही ट्रेड ढूंढने का कोशिश करेंगे। तो लेकिन उधर तो हमको एक्चुअली ट्रायंगल नहीं मिला, बट हमको जो उसके बाद जो है उधर एक ट्रायंगल एक्चुअली मिल गया। तो इधर एक्चुअली हमारा जो एक्सपेक्टेशन ट्रायंगल वो एक्चुअली हुआ नहीं था। लेकिन उसके बाद थोड़ी देर बाद जब हमने देखा कि इस पर्टिकुलर जो जगह है इधर तक अगर आप देखना चाहेंगे, तो मुझे जो दिख रहा था इधर एक्चुअली एक ट्रायंगल जैसे पैटर्न इधर बना चुके थे, क्योंकि ट्रायंगल जो है इसका कुछ रूल्स जो है वो मैंने थोड़ी देर पहले ही बता चुका था कि ये जो ट्रायंगल के अंदर ABCDE है, तो ये जो E वेव होगा ये C से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर जगह पे ये जो E वेव है ये C से ऊपर नहीं गया, तो इसीलिए ये हमारे लिए एक ट्रायंगल जो है ये हो सकते हैं। और इधर तो हमारा पोजीशन तब होना चाहिए, ये जो D वेव है इसके नीचे जब भी ये आएगा तो हमारा एक्चुअली पोजीशन इधर हो जाना चाहिए था। तो अभी देखते हैं ये D वेव जो है ये एक्चुअली कहाँ बनाए हैं। तो हमारा हिसाब से ये जो D वेव को ब्रेक करके जिस कैंडल पे है वो लगभग था आपका 16,020-25 के आसपास था, ठीक है। तो इधर ओबियसली हमारा एक्चुअली एंट्री 16,020 पे अभी हो चुके हैं, तो अभी मार्केट नीचे जा रहे हैं। तो ये कितना नीचे जाएगा ये हम देखने का कोशिश करेंगे। इधर तक अगर आप देखेंगे तो इधर आई थिंक आप लोगों को क्लियरली दिख न जाना चाहिए। इधर जो है मार्केट एक्चुअली एक एंडिंग डायगोनल जैसा पैटर्न बना चुके हैं, और ये एंडिंग डायगोनल के अंदर नॉर्मली 5 सबवेव होते हैं, ठीक है, जो मुझे कुछ इस तरीके से इधर होते हुए दिख रहे हैं। और इधर मैंने पहले भी आप लोगों को बता चुका था कि एज पर एलियट वेव थ्योरी नॉर्मली मार्केट पे 3 चीज काम करते हैं, प्राइस, पैटर्न एंड टाइम। तो ये फोर्थ वेव का जो प्राइस है इसको जब ये ब्रेक करेगा हमको ये वाला जो फॉल था इससे एग्जिट हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद मार्केट इधर से ऊपर जाने का कोशिश कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली इसके बाद इधर से हमको एग्जिट कर जाना चाहिए था। तो ये वाला जो प्राइस पॉइंट है आप अगर देखना चाहेंगे तो ये 15,933 के आसपास से हमको एक्चुअली एग्जिट कर जाना चाहिए था। तो ये 16,020 से 15,930 के आसपास तक मार्केट इधर चले आए हैं। तो 16,020 से अगर 15,930 के आसपास मतलब लगभग आपका 90 पॉइंट के आसपास हम आज कैप्चर कर पाए हैं। ओबियसली इसके बाद आप मार्केट से निकल भी सकते हैं, आज आपको मार्केट देखने का जरूरत भी नहीं है। तो उसके बाद जो है मार्केट इधर से फिर से तो अप डाउन करने लगे, लेकिन हमारा जो एक्चुअल पोजीशन था कि नीचे की तरफ मार्केट जाएगा ये हमारा एक्चुअल मतलब प्रेडिक्शन भी था। तो इस हिसाब से हमारा प्रेडिक्शन ये नहीं था कि इधर से मार्केट जो है ये 1 2 3 4 5 करके ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन जब ये उल्टी तरफ इतना शार्प राइज दे सकते हैं तो हो सकते हैं कि मार्केट का जो ट्रेंड है शायद चेंज हो गए हैं। तो ओबियसली तब हमारा ये जो मेन काउंट नीचे की तरफ और उल्टी तरफ बस हम ABC जो ढूंढने का कोशिश करते हैं वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी हमारा जो एक्चुअली ये इंटरडे के लिए देखे तो ये 1 2 शायद 3 हो रहा है, ये 4th होगा, देन ये 5th के लिए ऊपर चला जाएगा, यही नॉर्मली होने का कोशिश करेगा। तो चलिए अभी इसके अंदर जो मेन ट्रेंड अगर चेंज हो गया किसी कारण इंटरडे पे एटलीस्ट घूम गए हैं, तो ओबियसली हमारा ये मेन ट्रेंड की तरफ ये 1 2 3 होना चाहिए, 4 5 होगा, तो हम ये 4 के अंदर शायद ABC ऐसा होना चाहिए। तो उस ABC को एक्चुअली हमको पकड़ने का कोशिश करना चाहिए। अब इधर जब तक मुझे क्लियर ABC खत्म होते हुए ना दिखे तो ओबियसली मैं अपना जो मेन ट्रेंड या मेन प्रेडिक्शन है नीचे की तरफ उसको उल्टी तरफ कभी भी ट्रेड नहीं लूंगा। तो इधर मुझे जो लग रहा है ये हो गया मेरा A, ये हो गया मेरा B, ये हो गया मेरा C, क्योंकि आज के दिन के इंटरडे के लिए एट द लिस्ट मार्केट जो है उल्टी तरफ घूम चुका था। तो इधर हमको नीचे की तरफ अब ABC ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मेन ट्रेंड अभी ऊपर की तरफ हो गए हैं, नहीं तो इतना शार्प प्राइस नहीं होता जो नॉर्मली थर्ड वेव के अंदर होते हैं। तो जो भी तो ये अगर हमारा देखें तो ABC है, तो आपको लग रहा होगा कि इसको मैं क्यों ये ABC वैलिड मान रहा हूँ, क्योंकि ये जो ABC इसको बोल रहे थे इरेगुलर फ्लैट, ए से जब ऊपर चला गया B और A से नीचे चले आया AC, तो इसको आप बोल सकते हैं ABC एक इरेगुलर फ्लैट।
तो ये एक इरेगुलर फ्लैट है, इसको आप सब डिवीजन वाइज भी देख सकते हैं, क्योंकि सब डिवीजन वाइज ये 3, 3, 5 होना चाहिए था, ठीक है। तो ये सब उसकी मेरे लिए ए बी सी मिलाकर ए हो गया, तो ये 3 वे पे आया। फिर ये जो है ए बी सी मिलाकर ये बी भी 3 वे पे गया, और सी जो है ये 5 वे पे होते हैं, मतलब ये 3, 3, 5 वाला पैटर्न है। तो इधर जो है 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। तो इस हिसाब से इसके बाद इधर से मार्केट को घूमना चाहिए था, और हमारा तो एंट्री जो है वो कहाँ तक होना चाहिए था, मैंने पहले ही बोल चुका था। एलियट वेव थ्योरी मतलब प्राइस, पैटर्न और टाइम, ये 3 चीज़ें एक्चुअली एलियट वेव पे काम करते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप देखना चाहें तो ये जहाँ पर ये 4th वेव बोल रहा हूँ, ये सी के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, इस 4th वेव को जहाँ पर ये ब्रेक करेगा उधर एक्चुअली हमारा एंट्री होना चाहिए था, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं ये जो 4th वेव पे जो लाइन मैंने मार्क किया 16,106, इसके ऊपर ये कोई ट्रेड देता है कि नहीं। तो इधर से आप अगर इसके ऊपर जब चले गए तो इधर मैंने पोजीशन ले लिया, तो इसके बाद क्या करूंगा, अब जब इधर से और ऊपर जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये जो है इधर से बहुत ऊपर तक चले गए, तो ओबियसली इसको आप अगर देख पाते कि 16,104 के आसपास जो हमारा एक लॉजिकल एंट्री हो सकता था, इस कैंडल के आसपास 16,104 से 105 के आसपास ही होना चाहिए था। तो ओबियसली उधर से हम लगभग आपका 100 पॉइंट के आसपास पकड़ सकते थे, क्योंकि इसको अगर 5th वेव मानेंगे तो 5th के अंदर भी तो ऐसे एक एंडिंग डायगोनल भी होते हैं ना। तो इस हिसाब से अगर आप इसको पकड़ के रख भी सकते थे, कोई इशू नहीं था। तो ऑब्वियसली इसको आप पकड़ के रखते तो इधर 100 पॉइंट, और इससे पहले जो हमारा मेन ट्रेंड जो था पहले कि नीचे की तरफ, तो उस हिसाब से उधर भी 90 पॉइंट के आसपास हम पकड़ चुके हैं। तो आज के लिए तो लगभग 190 पॉइंट के आसपास हम लॉजिकली पकड़ सकते थे। और ये वाला जो एक्चुअल राइज हुआ था इसको हम एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली मेरे हिसाब से पकड़ नहीं सकते थे अगर आप इंट्राडे करना चाहते तो, क्योंकि हमारा एक्चुअल जो व्यू था वो नीचे की तरफ था। तो इसीलिए हम क्या करते थे कि इसको मैं ए बी सी ऐसा मार्क करने का कोशिश करता, और ये बहुत जब ऊपर तक चला गया तब जाकर हमको लगा कि चलो ये तो ए बी सी नहीं है, ये तो कुछ दूसरा कुछ हो रहा है। तो तब जाकर हम इसको 1, 2, ये 3, ये 4 एंड ये 5 मार्क करने का कोशिश कर सकते थे। और ये जो निफ्टी और बैंक निफ्टी पे मैं आज आप लोगों को बोल रहा था कि इधर से क्या क्या मतलब ऑल्टरनेट काउंट है, इसको मैं जो वीकेंड का वीडियो होगा उधर मैं और डिटेल्स में आप लोगों के साथ डिस्कस करने का कोशिश करूंगा। लेकिन आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।